आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे उसमें, जीएस के क्वेश्चन। इसमें फिजिक्स हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, तो सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी, संतूर से जुड़ा है शिव कुमार शर्मा का नाम। तो संतूर वादक कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा आपको याद रखना है भजन सोपावरी, और याद रखना आपको तरुण भट्टाचार्य। संतूर वादक में ये तीन नाम याद रखने। इसके बाद है सितार वादक। सितार वादक में आपको पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। उसके बाद निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, और उस्ताद विलायत खान। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उत्सव हमारे उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो उड़ीसा के और अन्य कौन कौन से हैं नृत्य, जो लोक नृत्य हैं, उसमें घूमरा, इसके अलावा दलखई, दलखई नृत्य, और गोटीपुआ। ये इम्पोर्टेंट है, एएलपी में आया हुआ है गोटीपुआ। राजस्थान में आपको याद रखना है घूमर और कालबेलिया। कालबेलिया की फेमस कलाकार गुलाब सपेरा याद रखना आपको। इसके अलावा गेर और गींदड़ राजस्थान के हैं। कर्नाटक में आपको याद रखना है यक्षगान, यक्षगान और डोलू कुनीता, डोलू कुनीता। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है मुंबई। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है 2011 की जनगणना में? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? यूपी। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, और सर्वाधिक साक्षरता वाला भी राज्य केरल था। तो केरल का लिंगानुपात था 1024, यानी 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। इसके अलावा आपको याद रखना है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? हमारा बिहार था। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था। इसका लिंगानुपात था 789, 789, सॉरी 779। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी हमारे बांसुरी वादक हैं। तो बांसुरी जुड़े हैं, हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो बांसुरी वादक और कौन कौन है? तो राकेश चौधरी, राकेश चौधरी, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है हमारा अमल ज्योति घोष, अमल ज्योति, ये भी बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा आपको सेनाई वादक में बिस्मिल्ला, ये हैं बिस्मिल्ला खान। और आपको याद रखना है गिटार में ब्रजभूषण कावरा, ये इम्पोर्टेंट है, ब्रजभूषण कावरा गिटार में। हमारा ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रश्न है, पंथी नृत्य शैली नामक पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंथी हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? राउत नाच, राउत नाच, इसके अलावा पिंडवानी, और पिंडवानी फेमस कलाकार तीजन बाई, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पंजाब के कौन कौन से हैं? पंजाब का है गिद्दा और भांगड़ा, दो याद रखने। इसके अलावा आपको केरल में याद रखना थय्यम, थय्यम, मुडेट्टम और पदेनी। इसके अलावा महाराष्ट्र में याद रखना आपको लावणी, तमाथा और लेजिम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अवकेंद्री बल किसे कहते हैं? तो अवकेंद्री बल आपको पता होना चाहिए। जो हम वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते वक्त कर्व पर जो मोड़ होती है, मोड़ पर हमारा जो वाहन है वो सेंटर की तरफ झुकता है, तो उसे ही हम, ये हमारा सेंटर इस तरफ जो है
झुकेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके हमारे एप्लीकेशन पूछता है उदाहरण, तो उदाहरण आपको याद रखना है, मौत के कुएं में गाड़ी का चलाना और जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह का परिक्रमा लगाना। ये दो इम्पोर्टेंट जो उदाहरण हैं वो याद रखने हैं अपकेंद्री बल के। अपकेंद्री बल है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अपकेंद्री बल, उसके उदाहरण आपको वॉशिंग मशीन याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्यास्था गुणांक की विमा होती है। तो सबसे पहले प्रत्यास्था गुणांक आपको पता होना चाहिए, ये होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। विकृति बराबर होता है हमारा लंबाई में परिवर्तन बट्टे ओरिजिनल लेंथ, यानी दोनों लंबाई होंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा, तो विकृति का कोई यूनिट नहीं होता है। और प्रतिबल होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, और यही हमारा दाब का मात्रक है। बल बट्टे क्षेत्रफल दाब का फार्मूला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला हमारा है, जब बल लगाने पर लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। तो हमारा मान लीजिए ये कोई बॉडी है, उस पर हमने बल लगाया और इसमें हमारी ये इतनी लंबाई में वृद्धि हुई, तो लंबाई के अलोंग मतलब लंबाई के पैरेलल हुई ये वृद्धि, तो हम उसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट 9वां नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत है वो हमारा बीटल और टैटम ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। तो जीन के बारे में आपको याद रखना है, ये जीन जो है डीएनए का पार्ट है और इससे हम जीन के द्वारा लक्षण का निर्धारण करते, संतान में लक्षण का, पिता के लक्षण हैं वो संतान में आते हैं, वो जीन के कारण ही आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो श्वसन क्रिया से कौन सा कोशिकांग संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको याद रखना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो इसमें जो कोशिका का जो संचय है वो एटीपी में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। हरित लवक ये केवल प्लांट में पाया जाता है। और केंद्रक की खोज आपको याद रखना रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और इसमें केंद्रक है ये हमारी कोशिका है, जो इसमें धागा नुमा ये इससे संरचना होती है, तो इसे कहते हैं हम क्रोमेटिन जाल या फिर गुणसूत्र यही होते हैं। ये एक इस तरीके संरचना पर लिपटे होते हैं, ये संरचना है ये प्रोटीन की होती है, इसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज तरंगिणी में 7826 श्लोक हैं, जो तरंगे में संगठित हैं तरंगों की संख्या है। तो जो तरंगों में संगठित हैं ये 7826 श्लोक, वो कितने तरंगों में है, तो वो याद रखने आपको 8 तरंगों में ये श्लोक लिखे हुए हैं। तो राज तरंगिणी की बात करें तो ये एक बुक है राज तरंगिणी, इसके लेखक हैं कल्लड़, और इसमें जो है जम्मू कश्मीर का वर्णन है, हमारे J&K जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर शनि है। शनि के 125 उपग्रह हैं, इतना याद रखना आपको। और शनि के बारे में याद रखना, ये इसके जो ये मान लीजिए शनि ग्रह है, इसके चारों तरफ वलय छल्ले नुमा आकृति, ये याद रखना आपको। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है, टाइटन, ये याद रखना आपको। बृहस्पति के बारे में याद रखना, ये सबसे बड़ा ग्रह है, इसे गैसीय गोला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट हमारी किन ग्रहों के बीच में है, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति और मंगल के बीच में। ये हमारा हो गया बुध, शुक्र,
पृथ्वी और मंगल, इसके यहाँ पर बनी है बेल्ट एस्ट्रॉयड। इसके बाद है आपका बृहस्पति, तो यहाँ बनाते हैं छोटा करके। ये हो गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यहाँ पर हो गई ये क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह। इसके बाद यहाँ पर है बृहस्पति, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में है हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ड्यूस शब्द जो है हमारा लॉन टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस में आपको याद रखना है स्कोरिंग, स्कोरिंग शब्द, स्कोरिंग और क्रॉसओवर, क्रॉसओवर और स्कोरिंग याद रखना है। बैडमिंटन में आपको याद रखना है फॉल्ट और शटलकॉक और रैली, तीन अक्षर कौन कौन से, फॉल्ट, शटलकॉक और रैली। बिलियर्ड्स में आपको याद रखना है स्नूकर और पूल, दो शब्द याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है, ये याद रखना आपको। तो हॉकी से और कौन कौन से कप हैं, तो आगा खां कप और रंगा स्वामी कप, ये दो और याद रखने। इसके अलावा बैडमिंटन से आपको याद रखना थॉमस कप, उबेर कप। टेबल टेनिस से आपको याद रखना कॉर्बिलन कप और स्वेथलिंग कप, कौन कौन, स्वेथलिंग और कॉर्बिलन। गोल्फ से याद रखना राइडर कप, राइडर कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिकाओं से संबंधित हमारा कौन सा भाग है, भाग 9A, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। भाग 4 में हमारा क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP। भाग 7 हमारा कैसा निरसित है, ये कैंसिल है। और भाग 8 में हमारे केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा सत्य है। परपथ में विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। परपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है। तो परपथ में विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। तो इसको आइए हम समझाते हैं। ये हमारी यहाँ बन गई बैटरी, और नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ देखते हैं, ये यहाँ हो गई हमारी बैटरी, यहाँ ये हमारा करंट हो गया, कुछ इस तरीके से समांतर क्रम में है, ठीक है। इधर हमारा प्लस, इधर माइनस। तो जो विद्युत धारा है वो हमारी यहाँ से इस कदर ऐसे प्रवाह होती है, यहाँ से होती हुई तब माइनस की तरफ आती है। तो पहला ऑप्शन हमारा यही है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, विद्युत परपथ में विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है, तो हमारा पहला करेक्ट है। और इसके जस्ट रेसिप्रोकल होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह, यानी उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो हमारे दोनों ऑप्शन जो है सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से डेंड्रोक्रोनोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी ये टर्मिनोलॉजी होती है जो बायोलॉजी की, उसमें से क्वेश्चन है डेंड्रोक्रोनोलॉजी का संबंध है। तो इसका संबंध है हमारे वृक्ष की आयु निर्धारण से। वृक्ष का अध्ययन है, इसमें जो कंफ्यूज रहते हैं लोग, वृक्ष के अध्ययन केवल कहते हैं डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ठीक है, इतना याद रखना आपको। और रोगों के अध्ययन कहते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, निम्न में से अर्घ किसके बराबर है। तो अर्घ किसके बराबर है, हमारा ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर, डायन सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर और वाट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो अर्घ होता है हमारा CGS मात्रक किसका, कार्य का। कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, इसका CGS मात्रक होगा, न्यूटन का CGS क्या है डायन, इसका CGS है सेंटीमीटर। तो डायन इंटू सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग लगा के आते जो कि CGS मात्रक है, यहीं पर कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है। तो राजस्थान से कौन सा त्यौहार जुड़ा है, तो बूंदी उत्सव जो है राजस्थान से जुड़ा है। आपको पता होना चाहिए बूंदी जिला भी राजस्थान में है, तो इससे आप लगा सकते हैं। गुड़ी पड़वा कहाँ का है,
ये महाराष्ट्र का है। बोनालू तेलंगाना। तो आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। तो अगले नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।